how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइस, आज की जो टॉपिक जो वीडियो में सेटअप में आप लोगों को देने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटअप है। ये निफ्टी में बहुत अच्छे से काम करता है। जो सेटअप है जो मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करूंगी, ये सेटअप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक रेगुलर इनकम, एक कंसिस्टेंट इनकम चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। होता क्या है, हम स्टॉक मार्केट में तभी मोटिवेट रह सकते हैं, तभी हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग रन तक रह सकते हैं जब हम रेगुलरली कुछ अर्न कर रहे हो। अगर हम अर्न नहीं कर रहे होंगे तो हमारी स्टॉक मार्केट में मोटिवेशन नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव निफ्टी सेटअप इन दिस वीडियो। जो अगर आप एक स्मॉल ट्रेडर है, आप कंसिस्टेंट इनकम चाहते हैं ताकि आप लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में टिके रहे, तो दिस वीडियो विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। और इस सेटअप को अच्छे से देखना ताकि आप इसे यूज कर सको। और एक और चीज, बिफोर आई गिव यू अ सेटअप, आई जस्ट वांटेड टू गिव वन डिस्क्लेमर। देखो, ओनली सेटअप can't make you a profitable trader. Only setup can't help you to earn profit from the stock market. स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए सेटअप के साथ साथ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है। सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, बट अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, रूल्स ब्रेक करोगे, देन यू वोंट बी एबल टू अर्न द मनी। तो आपको करना क्या है, सेटअप को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, सारे सेट ऑफ रूल्स अच्छे से लिखना ताकि आप उसे प्रॉपर फॉलो कर सको। सो बिफोर आई टेल यू द सेटअप, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। सो नाउ लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड द सेटअप. So let me tell you all the rules of the setup with the help of PPT. और what I'll do इस PPT को मैं Google Drive पे डाल के इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप ये PPT डाउनलोड कर ले। तो पहले हम प्रेजेंटेशन की हेल्प से रूल समझेंगे, फिर मैं आपको आज चार्ट पे ले जाऊंगी। जैसे आज है 28 नवंबर, तो 28 नवंबर के हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और वी विल सी कि आज के कैसे क्या ट्रेड बने थे, क्या टारगेट हुए, क्या स्टॉप लॉस हुए, ताकि आप प्रैक्टिकल भी समझ सको कि कैसे आपको इस सेटअप से ट्रेड करना है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग सेटअप की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, दिस स्ट्रेटजी रिलाइज ऑन VWAP इंडिकेटर एंड इनसाइड बार कैंडल पैटर्न। इस सेटअप में दो ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है, एक हमें VWAP इंडिकेटर चाहिए और एक इनसाइड बार कैंडल पैटर्न चाहिए। इसमें वी विल ट्रेड इन द निफ्टी फ्यूचर चार्ट। आप निफ्टी फ्यूचर चार्ट के पे ट्रेड करोगे। इसका जो ट्रेड टाइम है दैट इज अ ऑल डे। आप कंप्लीट डे में, पूरे टाइम पे, दिन में किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो। दिस सेटअप इज राइज ऑन द इंट्राडे मोमेंटम, मींस ये ट्रेड सेटअप इंट्राडे के लिए कि आपने अगर आज ही ट्रेड लिया तो आज ही आपको उसे क्लोज करना है। यू कैन कैरी योर पोजीशन विद दिस सेटअप, ठीक है। इसमें हम कैंडलस्टिक, नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट यूज करेंगे, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम वी विल फॉलो 5 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि इसमें हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही फॉलो करके वी विल टेक अ ट्रेड। उसके बाद इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो या तो आप इन द मनी ऑप्शन ले सकते हो, जो भी नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन है, या अगर आप फ्यूचर को देख के फ्यूचर में ही ट्रेड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लॉन्ग एंट्री कब लेंगे, फिर हम समझेंगे शॉर्ट एंट्री कब लेंगे। देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपको जब भी किसी इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप से ट्रेड करना है तो आपको मार्केट की डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो इस सेटअप में मार्केट की डायरेक्शन समझने के लिए वी आर यूजिंग अ VWAP इंडिकेटर। तो अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगी। सो दैट टाइम वी विल लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। तो VWAP इंडिकेटर इज इन दिस सेटअप इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द मार्केट डायरेक्शन। आफ्टर यू अंडरस्टूड कि मार्केट का प्राइस VWAP के ऊपर है, व्हाट विल यू डू? आप वेट करोगे कि 5 मिनट की कोई इनसाइड बार कैंडल फॉर्म हो जाए आपके चार्ट पे। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस इनसाइड बार कैंडल के हाई और लो को हाई को मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो सेफ ट्रेडर है वो वेट कर सकते हैं उस इनसाइड बार कैंडल का हाई टूटने का 1 पॉइंट से। सपोज हमारी मार्केट इनसाइड बार का हाई है 19,980, तो आप क्या कर सकते हो, सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जैसे ही 19,981 हमारे चार्ट पे आए, वी कैन एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। या अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर, जल्दी ट्रेड लेना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू, जैसे ही इनसाइड बार कैंडल का हाई टच करे, मान लो इनसाइड बार कैंडल का हाई है 19,980, तो जैसे ही सिस्टम दोबारा इनसाइड बार कैंडल का हाई टच करे, यू विल एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड।
हमारा टारगेट क्या होगा 14 to 16 पॉइंट, मतलब जैसे मान लो 19,980 पे आपने टच किया तो आपका टारगेट आप उसमें 14 प्राइस पॉइंट प्लस कर लेंगे तो आपका टारगेट होगा 994 to 996, तो 14 to 16 पॉइंट का हमारा एक टारगेट होगा। मैं एग्जांपल के साथ भी बता दूंगी। स्टॉप लॉस होगा लो ऑफ द इनसाइड बार कैंडल, जो कैंडल हमारी इनसाइड बार फॉर्म हुई है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। आई होप आपको सारे रॉन्ग के रूल समझ आ गए होंगे, बाकी विल लुक एट द एग्जांपल्स। नाउ व्हाट अबाउट द शॉर्ट एंट्री? शॉर्ट एंट्रीज नाउ फॉर द शॉर्ट एंट्री हमें मार्केट का मोमेंटम बेरिश चाहिए। मार्केट का मोमेंटम बेरिश कब होगा? जब मार्केट होगी BWAP से नीचे, तो ये बेरिश पोटेंशियल हमें सिग्नल देगी। नाउ वी विल वेट फॉर द 5 मिनट इनसाइड कैंडल टू बी फॉर्म सेम वे। नाउ अब द प्राइस इज बिलो 5 VWAP, तो हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो जैसे ही कोई इनसाइड बार कैंडल फॉर्म होगी अब क्या करोगे? आप उसका लो मार्क करोगे। पहले आपने हाई मार्क किया था, आप लो मार्क करोगे। तो अब वही रिस्की ट्रेडर कैन ट्रेड एज सुन एज द लो ऑफ द इनसाइड बार कैंडल टच, और सेफ ट्रेडर कैन वेट फॉर द लो टू बी ब्रेक विद 1 पॉइंट। तो सपोज जैसे आपका इनसाइड बार कैंडल का लो है 19,680, सपोज 680, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे ही इनसाइड बार कैंडल का लो 19,680 टच हो, यू कैन एंटर इन द शॉर्ट ट्रेड। सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं? जैसे ही 19,679 आपके स्क्रीन पे आई, यू कैन एंटर इन टू द शॉर्ट ट्रेड। सेम वे अपना टारगेट होगा 14 to 16 पॉइंट, तो जहां पे भी आप एंटर करें उसमें 14 to 16 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, सॉरी माइनस कर सकते हो, क्योंकि आप शॉर्ट की ट्रेड में हो। और हाई ऑफ इनसाइड बार कैंडल विल बी आवर स्टॉप। आई होप आपको रूल्स अच्छे से समझ आ गए हो, बट बिफोर आई शो यू द एग्जांपल, इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। Number 1 point, you have to wait till until after 9:30 AM to initiate the trade or avoid trading the first inside bar candle. इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपको जो भी ट्रेड लेना 9:30 के बाद लेना, या आप पहली इनसाइड बार कैंडल को अवॉइड कर सकते हो। ट्राई टू स्टार्ट द ट्रेडिंग विद सेकेंड इनसाइड बार कैंडल। नाउ इसमें यू हैव टू कंसीडर सम साइज ऑल्सो। Do not trade if the range of high and low of the inside bar candle is about 25 point, मतलब कि आपकी जो कैंडल की लेंथ है, जो आपकी जो कैंडल की लेंथ है उसका हाई और लो के बीच में 25 पॉइंट का गैप है, मतलब वो 25 पॉइंट लंबी अगर हमारी कैंडल बन गई है तो वी शुड नॉट टेक अ ट्रेड। व्हाई आई एम सेइंग दैट? अगर कोई इनसाइड बार कैंडल 25 पॉइंट की बनी है, इसका मतलब जो उससे पहले वाली कैंडल होगी, क्योंकि इनसाइड बार कैंडल इज अ बेबी कैंडल ऑफ द प्रीवियस कैंडल, उससे बड़ी वाली कैंडल का हाई और लो के बीच में आई होगी। इसका मतलब उससे पहले वाली कैंडल हमारी 25 पॉइंट से भी बड़ी होगी। इसका मतलब मार्केट ने एक बहुत बड़ी कोई मूवमेंट दी और उसके बाद वो इनसाइड बार कैंडल बन के वो स्टेबल हो गया है, तो वी शुड नॉट टेक अ ट्रेड। कि अब ये मार्केट एक बड़ी मूवमेंट के बाद रुक रही है, तो वी शुड अवॉइड द ट्रेडिंग। तो इफ द इनसाइड बार रेंज इज लेस देन 8 पॉइंट, सेट योर स्टॉप लॉस एटलीस्ट टू 10 to 12 पॉइंट की। अगर आपकी इनसाइड बार की जो रेंज है वो 8 पॉइंट की है, तो इसका मतलब बहुत छोटी रेंज है। इतनी रेंज में तो एक बार आपका स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, तो एग्जैक्ट 8 पॉइंट स्टॉप लॉस मत लगाओ, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, 10 to 12 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस लगा दो। इससे क्या होगा? आप स्टॉप लॉस हंटिंग से अपने आप को बचा लोगे। ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल आर फॉर्म, कंटिन्यूसली अवॉइड इट। अगर आपकी बार बार एक कैंडल के बाद दूसरी इनसाइड बार कैंडल बन रही है, फिर तीसरी इनसाइड बार कैंडल बन रही है, तो डोंट टेक अ ट्रेड। अगर 2 कैंडल भी कंटिन्यूसली इनसाइड बार बन जाए तो डोंट टेक अ ट्रेड, क्योंकि 2 इनसाइड बार कैंडल बनने का मतलब है कि मार्केट एक रेंज में घूम रही है, तो वी शुड अवॉइड द ट्रेडिंग। ठीक है। इनसाइड बार कैंडल इज नल एंड वॉइड इफ द प्राइस क्लोज अबव और बिलो VWAP। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझा दूंगी, क्योंकि आज की में एक एग्जांपल भी हुई थी कि हमारी इनसाइड बार कैंडल नल एंड वॉइड हो गई थी क्योंकि प्राइस ऊपर जाके VWAP के ऊपर जाके क्लोज हो गया था। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। नाउ आई टेक यू टू चार्ट एंड आई विल शो यू विद द एग्जाम्पल्स कि आप इससे इस सेटअप से कैसे ट्रेड ले सकते। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया हुआ है। इट इज अ कंटिन्यू फ्यूचर चार्ट, तो अभी भी आपको जो चार्ट खोलना है उसे कंटिन्यू फ्यूचर खोलना। अब मैं अपने दोनों इंडिकेटर लगा देती हूँ जो मुझे चाहिए। सो जो मुझे पहला इंडिकेटर चाहिए दैट इज VWAP, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, मैंने वो ऐड कर दिया। और सेकेंड इंडिकेटर जो मुझे चाहिए, आई एम यूजिंग इनसाइड बार इंडिकेटर बाय CMA टू गेट द इनसाइड बार कैंडल्स, क्योंकि नेक डाई से इनसाइड बार कैंडल से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई एम यूजिंग द इनसाइड बार कैंडल इंडिकेटर बाय CMA टू फॉर्म द इनसाइड बार कैंडल फॉर मी।
So I am using the inside bar candle indicator by CMA to form the candle inside bar candles to me. तो आज 28 नवंबर को समझ लेते हैं क्या क्या कौन कौन से ट्रेड बने हमारे इनसाइड बार से. सो पहली हमारी इनसाइड बार कैंडल बनी यहाँ पे 920 पे. ठीक है, इट इज अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये कहाँ पे है, हमारा प्राइस VWAP के नीचे है, तो इनसाइड बार कैंडल बनी नीचे. इसका मतलब हमें कौन सा ट्रेड ढूंढना है, वी आर लुकिंग फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, बट 930 की पहले की अवॉइड करेंगे या पहली इनसाइड बार कैंडल अवॉइड करेंगे, तो ये वाली कैंडल हमारी अवॉइड होगी. दूसरी हमारी इनसाइड बार कैंडल बनी है 940 पे. अब हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये प्राइस VWAP के नीचे है, तो मैं क्या करूंगी, इसके लो को मार्क कर दूंगी. द लो ऑफ दिस इनसाइड बार कैंडल वाज 19,849 और एज यू कैन सी दैट 955 की कैंडल ने इसके लो को टच भी किया. जिन्होंने टच करने पे ट्रेड लेना है वो टच पे ले सकते हैं, और 945 की कैंडल ने इसके लो को ब्रेक भी किया. अब हमें यहाँ पे 16 पॉइंट का टारगेट लगाना है, तो मैं इसके लो से बिल्कुल 16 पॉइंट का टारगेट लगाऊंगी, ये क्योंकि मेरा मैक्सिमम टारगेट मैंने 16 पॉइंट बोला था. तो मेरा जो टारगेट बना दैट इज 19,833, 19,000. और यू कैन सी दैट एट 10:15 कैंडल ने इसका टारगेट अचीव कर लिया. तो यहाँ पे आपको 16 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया इन द फ्यूचर. फिर हमारी दोबारा इनसाइड बार कैंडल बनी 10:20. अभी भी हमें शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है. ठीक है, बट यहाँ पे इसका लो ना तो ब्रेक हुआ ना लो किस टच हुआ, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बना. ठीक है, उसके बाद एट 10:30 प्राइस VWAP के ऊपर चला गया. अब प्राइस इज अबव VWAP, विच अपॉर्चुनिटी वी विल लुक फॉर, वी विल लुक फॉर द लॉन्ग काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्राइस इज अबव VWAP. अब ये वाली कैंडल बनी 10:35 की इनसाइड बार. ठीक है, उसका हाई मार्क करो, नहीं ब्रेक हुआ. अब यहां पे मैंने आपको एक रूल बताया था कि इनसाइड बार कैंडल विल बिकम नल एंड वॉइड अगर मेरा प्राइस दोबारा VWAP के नीचे क्लोज हो गया. तो यू कैन सी दैट ये वाली 10:45 की कैंडल आफ्टर द इनसाइड बार कैंडल VWAP के नीचे क्लोज हो गई. तो मेरे लिए जो 10:35 पे जो इनसाइड बार कैंडल बनी थी दैट बिकम नल एंड वॉइड. ये वाली कैंडल हमारी 10:30 की इनसाइड बार कैंडल बनी, बट ये कैंडल भी मेरे लिए नल एंड वॉइड है क्योंकि बिल्कुल VWAP के ऊपर ही बंद हुई है. तो ये कैंडल मेरे लिए नल एंड वॉइड है. तो ऐसी कोई कैंडल बने जो VWAP के ऊपर नीचे हो और उसी के ऊपर सस्टेन करी हो, तो ऐसी कैंडल आपको नहीं लेनी. आपको ऐसी कैंडल लेनी जो VWAP के नीचे बनी हो या VWAP के ऊपर बनी हो. अगर VWAP के ऊपर ही ऐसे बन रही है तो दैट कैंडल इज नल एंड वॉइड फॉर मी. नाउ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज हेयर 1250 को हमारी इनसाइड बार कैंडल बनी और अब ये प्राइस VWAP के ऊपर है. लेट्स मार्क द हाई ऑफ दिस 1250 कैंडल विच इज 19,864, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो नो ट्रेड हैज बीन एक्टिवेटेड. फिर एट 120 इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो नो ट्रेड एक्टिवेटेड. देन वी गॉट द नेक्स्ट इनसाइड बार कैंडल एट 130. तो यू कैन से दैट इसका हाई ब्रेक हुआ एंड इसका हाई ब्रेक हुआ, तो वी गोट 16 पॉइंट और नोट. लेट चेक इट आउट. 130 की कैंडल का हाई था 19,858, तो मैं 858 में 16 पॉइंट प्लस कर देती हूँ. टारगेट गोट अचीव एट 245. उससे पहले प्राइस नीचे आया पर कभी भी 130 की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं गया, सीधा जाके हमारा टारगेट हिट हुआ. तो 130 की कैंडल की जो एंट्री बनी उसका टारगेट हिट हुआ 215 पे. ठीक है, उसके बाद अगेन द वन इनसाइड कैट कैंडल फॉर्म एट 255. ठीक है, अभी भी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे. यहाँ पे भी इसका अगर आप देखोगे हाई ब्रेक हुआ और हाई ब्रेक होने के बाद वी गोट नियर 16 पॉइंट, मोर देन 16 पॉइंट. तो यू कैन सी दैट ऑन टुडे ऑन 28th ऑफ नवंबर हमें कितने ट्रेड मिले, 1, ठीक है, 2, ठीक है, एंड 3 ट्रेड मिले ऑन ऑल हिट द टारगेट.
ये वाली जो इनसाइड बार कैंडल है आप कहोगे इसका लो ब्रेक हुआ, बट हमने शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी तभी लेंगे जब वो प्राइस VWAP के नीचे होगा। तो आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से सेटअप के समझ आ गए होंगे। इसे फॉलो करो, ट्राई करो, ये बहुत अच्छा सेटअप है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और आप एक रेगुलर इनकम अगर आप मार्केट से जनरेट करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस सेटअप। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।